साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने RT एक्ट 2009 के विषय में जाना था। आज हम RT एक्ट और RTI एक्ट दोनों के बीच में यहाँ अंतर समझेंगे। साथियों, बहुत सारे लोगों के मन में RT एक्ट और RTI एक्ट दोनों के संबंध में बहुत भ्रम रहता है और वे दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है और दोनों ही अलग अलग अधिनियम हैं जो दो अलग अलग बातों को हमारे सामने रखते हैं। साथियों, अभी हम अलग अलग सोशल मीडिया साधनों के माध्यम से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट है कि दोनों एक ही हैं या दोनों में अंतर है। चूँकि हम यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी तैयारी हेतु आपके समक्ष यह वीडियो लेकर आए हैं, इसीलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि RT एक्ट और RTI एक्ट में क्या अंतर है। इन दोनों को ही जानना एक भारतीय होने के नाते बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बहुत जल्द प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है RT एक्ट वर्सेस RTI एक्ट। इन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कुछ बिंदुओं को मापदंड बनाकर दोनों के ही मध्य तुलनात्मक जानकारी इकट्ठा की है। इन दोनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आधार देख लेते हैं। इसका आधार क्या है? आधार है RT एक्ट, जिसे हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं, और RTI एक्ट, जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था। और RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका अर्थ है सूचना का अधिकार। यह एक्ट 2005 में बनाया गया था। RTI एक्ट जो 2005 में बना था, यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। आगे हम देख लेते हैं इनका उद्देश्य क्या है। RT का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। और RTI का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देना। आप देख सकते हैं इन दोनों का ही अलग अलग उद्देश्य है। इसके बाद इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, ये कौन कौन से हैं? RT से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A, और RTI से संबंधित अनुच्छेद है 19(1)A, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 19(1)A, इससे संबंधित हम डिटेल वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो इनसे संबंधित हम डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे। अब हम देख लेते हैं इनके लाभार्थी कौन हैं। लाभार्थी हैं RT में 6 से 14 वर्ष के बच्चे, और RTI में जो लाभार्थी हैं वे है भारत के समस्त नागरिक। इसके बाद हम देख सकते हैं मुख्य प्रावधान क्या है। तो RT के मुख्य प्रावधान है सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, उसके बाद निजी स्कूलों में 25% आरक्षण और शिक्षक छात्र अनुपात का निर्धारण। यह RT के मुख्य प्रावधान है। इसके बाद RTI के मुख्य प्रावधान, किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी आप मांग सकते हैं, और इसमें अगला जो प्रावधान है वह है 30 दिन में जवाब देना अनिवार्य है। क्षेत्र या फील्ड जिसे हम कहते हैं, तो RT का है शिक्षा और RTI का है प्रशासन, और RTI का है प्रशासन की पारदर्शिता। इसके बाद हम इसकी प्रकृति देख लेते हैं, जिसे हम नेचर भी कहते हैं।
तो आरटीई की जो प्रकृति है वह है सामाजिक अधिकार और आरटीआई की प्रकृति है लोकतांत्रिक या सूचनात्मक अधिकार। मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य आरटीई का है शिक्षा का सार्वभौमिकरण और आरटीआई का है पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। अब ये सीटीटी या टीईटी में इसका क्या महत्व है? तो आरटीई का महत्व देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में इसे बार बार पूछा जाता है। आरटीआई जो जनरल अवेयरनेस या पेडागोजी में आ सकता है, यह भी कई बार पूछा जाता है। अब साथियों, इन दोनों में हम एक लाइन में अंतर देख लेते हैं। आरटीई बच्चों को पढ़ने का अधिकार देता है और आरटीआई नागरिकों को जानकारी पाने का अधिकार देता है। इन दोनों में बेसिक अंतर सिर्फ इतना ही है। साथियों, अब इन दोनों ही एक्ट से संबंधित हम यहाँ पर कुछ वैकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में सहायक हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, आरटीई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो आरटीई एक्ट बना 2009 में था, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ वर्ष पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर 2010। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो आरटीई एक्ट जो है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है। इसके बाद हम देख लेते हैं आरटीआई एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आरटीआई पूछा है, तो आरटीआई का मुख्य उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरटीई एक्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर हमने आपको पूर्व में बताया आरटीई एक्ट का संबंध जो है वो 21A से है। अगला प्रश्न है, आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी कितने दिन में देनी होती है? इसमें जानकारी हमें 30 दिन में देनी होती है, या किसी भी शासकीय विभाग जिससे आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई है उसे 30 दिनों के भीतर जो भी संबंधित जानकारी मांगी गई है वह देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो आरटीई के तहत सभी निजी या अशासकीय स्कूलों में 25% का आरक्षण है। अब साथियों, इस प्रश्न को कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। आरटीई एक्ट के अंतर्गत भारत के समस्त निजी या अशासकीय विद्यालयों में उनकी शाला की जो प्रथम कक्षा होती है, चाहे वह नर्सरी हो, केजी फर्स्ट हो, केजी सेकेंड हो या क्लास 1 हो, उसमें जितने भी बच्चे उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उसमें से 25% का आरक्षण गरीब और अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है, जिनकी फीस शासन स्वयं भरती है और उन्हें उस निचली कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक की जो पढ़ाई होती है वह फ्री होती है। तो आप इसे और आसान या सरल भाषा में समझ सकते हैं। यदि किसी निजी विद्यालय या किसी अशासकीय विद्यालय में उनकी कक्षाएं नर्सरी से प्रारंभ होती हैं और उन्होंने नर्सरी में 40 विद्यार्थियों की कक्षा निर्धारित की है, तो 40 विद्यार्थियों का 25%, 10 विद्यार्थी आरक्षित श्रेणी से आएंगे और उन 10 विद्यार्थियों की जो फीस होगी वह शासन के द्वारा दी जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरटीआई एक्ट किससे जुड़ा है? तो आरटीआई एक्ट सूचना से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, आरटीआई एक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आरटीआई एक्ट का मुख्य लक्ष्य है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरटीआई एक्ट में पीआईओ का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर पीआईओ का अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगला प्रश्न, आरटीआई एक्ट कब पारित हुआ? तो आरटीआई एक्ट 2009 में पारित हुआ। तो साथियों, इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद,
जय भारत।